पहचान उर्दू जुमला के आखिर पे इजहार तीन किस्म के हेल्प मान इस्तेमाल होते हैं। एक्सरसाइज, अब पहला आपका जुमला है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी। यानी इस टेंस के अंदर हम किसी जारी काम का जिक्र करते हैं, यानी हमारे मुशाहदे में, हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसा काम आता है जो हमारे सामने हो रहा है, जारी है, तो जारी काम के लिए, यानी मौजूदा ज़माने में जो काम जारी है उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पहले आप इसका नाम बताया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी, और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो इसका जदीद नाम है उसमें इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। फेल हाल जारी, पहचान उर्दू जुमला के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। आज इसकी मिसाल लिखी हुई है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसके आखिर पे रहा हूँ आ रहा है। हम खत लिख रहे हैं, इसके आखिर पे रहे हैं आ रहा है। और वो खाना पका रही है, इसके आखिर पे रही है आ रहा है। उस वक्त की फॉर्मेशन है, यानी इसकी बनावट है। तो इसके अंदर तीन किस्म के हेल्प मान इस्तेमाल होते हैं, एक एम, एक इज, और तीसरा जो है वो आर है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, साथ एम का इजाफा करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के बाद हम इज लगाएंगे, उसी तरह फर्स्ट फॉर्म और एम आएगा और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही, यू, दे और प्लूरल नेम आएगा, यानी जमा नाम आएगा, उसके बाद आर आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी तीनों किस्म के जो आपके जुमले होंगे उनमें आप क्या करेंगे, आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। सिर्फ हमने ये फर्क देखना है कि एम, इज और आर किस जुमले के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसकी हम देख लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब पहला आपका जुमला है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और हमें पता है आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई एम जाने की इंग्लिश है वो, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, गोइंग हो जाएगा, आगे टू स्कूल आ जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, सिंपल क्या करेंगे, एम के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद अगर आपका जुमला हो सवालिया, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप सिंपल क्या करेंगे, इस एम को पहले लिख देंगे, बाकी कोई तरतीब नहीं देंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, यानी एम से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल। अब अगर आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, अगर आप जुमले में आ जाए मैं स्कूल कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, तो इसमें है कि मैं स्कूल कब जा रहा हूँ, पहले आएगा व्हेन, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस एक और टू स्कूल आ जाएगा, व्हेन एम आई गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आपका जुमला है हम खत लिख रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या है, वी। वी के साथ हमें पता है क्या लगाते हैं, आर। वी आर लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो बन जाएगा वी आर राइटिंग आ लेटर। इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली है कि अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म ई पे ख़त्म हो रही है और आप उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं तो आप ई को नहीं लिखेंगे, ई को आप छोड़ देंगे। जैसे राइट से जब राइटिंग आएगा तो बीच में ई नहीं आएगा, यानी आखिर वाला ई फिर आपने नहीं लगाना। जैसे आप ई का इजाफा करेंगे, अगर आपके फर्स्ट फॉर्म का आखिर ई आ रहा है, ई का इजाफा नहीं करेंगे। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम खत नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपल नेगेटिव माना तो आपने क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट का इजाफा कर देना, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या हम खत लिख रहे हैं, आर पहले आ जाएगा, आर वी राइटिंग अ लेटर। हम खत कैसे लिख रहे हैं, हाउ आर वी राइटिंग अ लेटर। हम खत क्यों लिख रहे हैं, व्हाई आर वी राइटिंग अ लेटर। हम खत कहाँ लिख रहे हैं, वेयर आर वी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। हम खत कब लिख रहे हैं, व्हेन आर वी राइटिंग अ लेटर। अगर आपके जुमले में हम खत कैसे लिख रहे हैं, तो हाउ आर वी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आपका जुमला है, अगर आपको आ जाए वो खाना पका रही है, अब वो इंग्लिश क्या होगा, शी। शी के साथ क्या आपका आएगा, इज। शी इज खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, कुक के साथ एक इजाफा करेंगे आ जाएगा कुकिंग, और खाने की इंग्लिश क्या होती है, मीट। शी इज कुकिंग मीट। उसके बाद है वो खाना नहीं पका रही है, सिंपल क्या करेंगे, इसके बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा, शी इज नॉट कुकिंग मीट।
کیا وہ کھانا پکا رہی ہے، از پہلے آ جائے گا، از شی کوکنگ می، اور وہ کھانا کہاں پکا رہی ہے، ویئر از شی کوکنگ می، اور اگر اردو میں آ جائے وہ کھانا کیسا پکا رہی ہے، ہاؤ از شی کوکنگ می، اگر آ جائے وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے تو آ جائے گا وائی از شی کوکنگ می، اگر آ جائے وہ کھانا کب پکا رہی ہے تو آپ آ جائے گا وین از شی کوکنگ می۔ تو اس ٹینس میں جیسا آپ کو بتایا بالکل سمپل ہے کہ آپ نے ہیلپ مارک از ایم آر استعمال کرنا ہے، اور ہر قسم کے جملے کے اندر آپ نے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف 3-4 جملوں کی ہم نے پریکٹس کی ہے، اس میں اگر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں جتنے زیادہ جملوں کی آپ پریکٹس کریں گے